क्या आप लोग परेशान हैं और डिसीजन नहीं कर पा रहे कि आप लोगों के करियर के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेहतर है या कंप्यूटर साइंस? माय नेम इज़ उसामा फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूईटी लाहौर। आइए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों के करियर के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेहतर है या कंप्यूटर साइंस। 2020 में जब मैंने ई-कैट दिया और ये मुसीबत मेरे पे आई कि अब मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग को चूज़ करूं या कंप्यूटर साइंस को, तो काफ़ी सरदर्द बन गया था एक वक्त मेरे लिए। तो फिर मैं यूईटी के डिफरेंट प्रोफेसर्स के पास गया, उनसे पूछा, दोस्तों से पूछा, और जो कलेक्टिव उन्होंने उनकी राय जो आई वो ये थी कि वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग को मैं चूज़ करूं। अब मैं क्यों चूज़ करूं कंप्यूटर इंजीनियरिंग को, कंप्यूटर साइंस को क्यों नहीं चूज़ करूं? इस हवाले से जो उन्होंने पॉइंट्स मेरे सामने रखे और आज जो मैं समझता हूं कि मैंने सही डिसीजन लिया, आए मैं आपके सामने बताता हूं। तो आइए उन डिफरेंसेस के बारे में बात करें जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर हैं और कंप्यूटर साइंस में नहीं हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जैसा कि नाम के अंदर ही इंजीनियरिंग आ रहा है, तो ये पैक से एक्रीडेशन है। अब पैक क्या है? PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक इदारा है जो आप जब 4 साल यूईटी के अंदर या किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री करते हैं तो आपको एक नंबर अलॉट करता है। उससे होता ये है कि आप हुकूमत की या गवर्नमेंट की बुक्स में एज अ इंजीनियर रिकॉर्ड हो जाते हैं। आपको एक नंबर मिलता है एंड आप इंजीनियर, आपके नाम के साथ इंजीनियर लगता है। डेफिनेटली ये हर शख्स चाह रहा होगा कि यार 4 साल तो उसने लगाने ही हैं, वो चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लगाए या कंप्यूटर साइंस में, तो क्यों ना 4 साल बाद उसके नाम के साथ इंजीनियर लगा हो। और इस पैक की एक्रीडेशन जब आपको मिलती है तो इसके कुछ और भी फ़ायदे हैं जो किसी और वक्त इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को पैरेलल लेकर चलना होता है। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, या ICS से जो बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं बच्चे, उनको आइडिया भी होगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर की तरफ रहते हैं, हार्डवेयर को टच नहीं करते हैं। अच्छा, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर की थोड़ी सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका जो कैमरा है उसके अंदर लेंस लगे हुए हैं। वो लेंस किस टाइप के हैं, उनका जो वेट है, उनका जो साइज़ है वो कितना होगा। आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में स्टोरेज है, वो स्टोरेज कितनी है, वो कितना साइज़ कवर कर रही है। आपने देखा कि कंप्यूटर किसी दौर में बहुत बड़े हुआ करते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो श्रिंक होते गए, अब माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों से डील करना हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर जिस तरह के हम डेफिनेशन से कर सकते हैं कि आप कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, आप कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और उसकी आउटपुट आती है। सॉफ्टवेयर की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है। आपका जो अडोब फोटोशॉप है ये एक सॉफ्टवेयर है। तो ये एक, आई नो हम टेक्निकल जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ तक आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर क्या फ़र्क है, ये मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं। आप हर चीज़, हर किस्म का सॉफ्टवेयर हर मशीन पर नहीं चला सकते। हर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उसकी एक अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर, अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, तो अगर आपका इरादा है कि आप आगे जाकर MS करना है आपने, तो आप कंप्यूटर साइंस में भी MSc कर सकते हैं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी MS कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस में BS किया हुआ है, यानी कि 4 साल की जो डिग्री है आपकी कंप्यूटर साइंस की है, तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में MS नहीं कर सकते। ये एक इसका कंप्यूटर साइंस का जो है वो एक ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी डिग्री के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों को प्लस पॉइंट है। अगर आप आगे मूव ऑन करें तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है, जैसा कि मैंने बताया, वो एक इंजीनियरिंग है, और कंप्यूटर साइंस जो है वो एक डिप्लोमा है, नॉट इंजीनियरिंग है। वो ऐसे ही है जैसे आपने 4 साल किसी यूनिवर्सिटी के अंदर डिप्लोमा किया है। अच्छा, आप लोगों को ये डिफरेंस बताने का कतई ये मतलब नहीं था कि कंप्यूटर साइंस कोई चीज़ भी नहीं है या उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कंप्यूटर साइंस की अपनी इम्पोर्टेंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अपनी इम्पोर्टेंस है। डेफिनेटली इंजीनियरिंग होने की वजह से उसके अंदर कुछ प्लस पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंप्यूटर साइंस जो है वो कोई चीज़ भी नहीं है। याद रहे, कंप्यूटर की फील्ड के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है या आफ्टर ग्रेजुएशन आपकी जो कंसीडर होती है वो आपका स्किल होता है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, और माजरत अगर आप अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है बनिस्बत अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं और आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपको काम आता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब
कंप्यूटर इंजीनियरिंग का मेरिट कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा होता है। उसकी कुछ वजूहात है। अगर हम यूईटी के अंदर बात करें तो इसकी एक वजह ये है कि जो मेरिट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का वो इस वजह से ज़्यादा होता है बिकॉज सीट्स बहुत कम हैं। कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स हैं यूईटी के अंदर वो 200 हैं ऑलमोस्ट, इससे कुछ ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सीट्स जो हैं वो 50 to 60 हैं। तो एक बहुत बड़ा तो ये है कि यहाँ पे सीट्स कम हैं डेफिनेटली, तो मेरिट बढ़ जाता है। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में एक सीट ज़्यादा हैं तो मेरिट कम होता है। अब जो 2020 में मैंने जब एडमिशन लिया यूईटी के अंदर, तब कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो मेरिट क्लोज़ हुआ वो 78 पॉइंट समथिंग पे क्लोज़ हुआ, और 2021 में यानी कि लास्ट ईयर जो मेरिट क्लोज़ हुआ वो 80 के ऊपर हुआ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। जबकि कंप्यूटर साइंस का जो 2020 के अंदर मेरिट क्लोज़ हुआ वो हुआ 72 के ऊपर, और 2021 के अंदर जो मेरिट क्लोज़ हुआ वो हुआ 74 पॉइंट समथिंग के ऊपर। तो ये बिग डिफरेंस है। उसकी वजह मैंने ये बताई आपको कि सीट्स कम हैं, दूसरा कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। इंजीनियरिंग की वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लोग बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से मेरिट इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर आपका कंप्यूटर साइंस में हो रहा है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में नहीं हो रहा है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप कंप्यूटर साइंस कोई चीज़ नहीं है। कंप्यूटर साइंस की अपनी इंपॉर्टेंस है अपनी जगह, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि कुछ प्लस पॉइंट हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंप्यूटर साइंस कुछ भी नहीं। मुझे पता है आप लोगों के जहन में लातादाद क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां जाकर क्वेश्चन करें। अगर उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट के अंदर ही पॉसिबल हुआ तो मैं वहाँ दूँगा। अगर उसके लिए कोई स्पेसिफ़िक या अलहदा से वीडियो दरकार हुई तो इंशाल्लाह वो बना दूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।